पंचायत चुनाव में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों की झलक देखने के लिए मिल गई है। आपको बताएंगे कि किसको फायदा होता हुआ दिख रहा है। बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। बताएंगे इसके बारे में भी आपको। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव को विधानसभा 2022 के लिए सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था। परिणाम आने के बाद किसको फायदा होता हुआ दिख रहा है? क्या भाजपा दोबारा से पुनः सत्ता में वापसी करेगी या फिर सपा के हाथ में 2022 का ताज होगा? क्या 2022 में एक बार पुनः बसपा को मौका मिलेगा? तो दोस्तों देख लेते हैं क्या समीकरण बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं पंचायत चुनाव के संपन्न होने के बाद। एक न्यूज देखने के लिए मिल रही है जिसमें बताया जा रहा है भाजपा के लिए खतरे की घंटी बजा गया जिला पंचायत का चुनाव। तो दोस्तों देख लीजिए, इसके आधार पर आपको पूरा एनालिसिस देने वाले हैं। यहाँ पर बताया गया हार जीत चुनाव का एक हिस्सा है, मगर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नेताओं की कार्यकर्ताओं के प्रति अपेक्षा अब पार्टी को भारी पड़ने जा रही है। कार्यकर्ता मतगणना में धांधली का आरोप लगाकर रिकाउंटिंग कराने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए हैं, मगर नेता फोन बंद कर आराम फरमाते रहे। यदि किसी मतगणना स्थल पर पहुंचे भी तो वहां फोटो सेशन कराने के बाद चुपचाप निकल लिए। इसी का नतीजा है पार्टी के लिए हर तरह से तैयार रहने वाले कई लोगों ने नेताओं से सीधे फोन पर अपना संबंध विच्छेद कर लिया है। तो कई कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने की तैयारी शुरू कर दी है। आगे यहाँ बताया गया है सिंभावली ब्लॉक में प्रधानी से लेकर जिला पंचायत तक के चुनाव में कई भाजपा समर्थित प्रत्याशी चंद वोटों के अंतराल से हार गए। वार्ड नंबर 6 से भाजपा उम्मीदवार राहुल त्यागी मात्र 76 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर तमकीन से चुनाव में पिछड़ रहे थे। पुनर्मतगणना को लेकर वे नेताओं के फोन मिलाते रहे, मगर अधिकांश नेताओं ने फोन बंद हो गए। इसी तरह गांव में चुनाव के समय भाजपा का साथ देने वाले अनेकों कार्यकर्ता पुनः मतगणना कराने के लिए नेताओं के घरों की परिक्रमा रात भर लगाते रहे, मगर एक भी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता की रिकाउंटिंग तक नहीं हो पाई, जिसका नतीजा यह रहा कि वह चुनाव तो हार गए। इसी आक्रोश से त्रस्त कार्यकर्ता तथा उनके समर्थकों का अब नेताओं से मोह भंग हो गया है। पार्टी के लिए हमेशा तैयार रहने वाले कई पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने नेताओं को फोन पर अपना रिश्ता समाप्त करने की सूचना दे दी है। तो वहीं गांव में पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने विधानसभा में नेताओं को सबक सिखाने का मन बना लिया है। यानी स्पष्ट तौर से भाजपा पार्टी कार्यकर्ता स्पष्ट रूप से नाराज दिख रहे हैं पार्टी के नेताओं से। साथ ही साथ धमकी भी दे रहे हैं कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में वो किस प्रकार से पार्टी को सबक सिखाएंगे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब अंदरूनी कलह से जूझने लगी है। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी यानी सपा की। यूपी के पंचायत चुनाव परिणाम से सपा को कैसे संजीवनी मिलेगी, जानते हैं सियासी समीकरण। यहाँ पर बताया गया है पिछले विधानसभा और आम चुनाव में भाजपा से करारी शिकस्त मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव परिणाम समाजवादी पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं दिख रहे हैं। यदि अब तक के रुझानों को देखें तो सपा प्रदेश भर में अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। प्रदेश में भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्यों की संख्या भले ही अधिक हो, लेकिन वाराणसी, मथुरा, काशी, अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट आदि शहरों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सपा ने अपनी ताकत का एहसास कराया है। राजनीतिक दलों ने इस बार के पंचायत चुनाव को प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानकर चुनाव जीतने की रणनीति बनाई थी। यही कारण है कि पहली बार उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में सियासी दलों के समर्थित प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की तरफ से वोट मांगा था, प्रचार में शामिल हुई थी। इससे पहले पंचायत चुनाव में सपा ने कई नेताओं को एक साथ चुनावी मैदान पर उतार दिया था। गौर करने वाली बात यह है कि पंचायत चुनाव में मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार ने अपने गढ़ को बचाने में भी कामयाबी पाई है। मुलायम सिंह की भतीजी संध्या यादव भाजपा में शामिल होकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन वह भी चुनाव हार गई हैं। सबसे खास बात यह रही कि मुलायम सिंह यादव के परिवार के गढ़ को बचाने के लिए उनके भाई शिवपाल ने भी उनका साथ दिया है।
जबकि शिवपाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की राय अलग अलग हैं। चुनाव में भाजपा को सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और बसपा की बात करें, दोनों पार्टियों ने ही थोड़ा बहुत कुल मिलाकर सही प्रदर्शन किया है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा देखने के लिए मिला है निर्दलीय उम्मीदवारों को, जिन्होंने सबसे ज्यादा भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को हराया है। वहीं अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन का फायदा भी मिला है। दोनों दलों के गठबंधन से जहां भाजपा को नुकसान हुआ है, वहीं किसान आंदोलन का असर भी इन चुनावों पर देखने के लिए मिला है। ये स्पष्ट तौर से कह सकते हैं कि इस बार के पंचायत चुनाव में जहां भाजपा को नुकसान होता हुआ दिख रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो उसको भी यहाँ पर लाभ देखने के लिए मिला है। आने वाला 2022 का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। सभी पार्टियां अपनी तरफ से कोई कोर कसर छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही हैं। मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भाजपा में कड़ी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बसपा भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहेगी, तो वो भी कोई कोर कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ना चाहेगी। एक अन्य जानकारी भी देखने के लिए मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में आज से बांटा जाएगा राशन। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जनपदों में 5 मई से आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 14 मई तक यह लाभ दिया जाएगा। आयुक्त खाद्य एवं रसद मनीष चौहान ने बताया कि सभी जिला अधिकारियों और सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे उचित दर विक्रेताओं वार अधिकारियों की तैनाती करें और उनकी निगरानी में आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जाए। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति माह आपको पता है 35 किलोग्राम खाद्यान्न, 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल का वितरण किया जाता है। वहीं बात करें अगर पात्र गृहस्थी के कार्ड धारकों को यहां से 5 किलो प्रति यूनिट खाद्यान्न का वितरण देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों आज से सभी लोगों को, जो भी पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारक हैं, उनको राशन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आप लोग अपने राशन डीलर से मिलकर के राशन ले सकते हैं। वहीं एक अन्य जानकारी भी देखने के लिए मिल रही है, जो कि आ रही है पश्चिम बंगाल से, जिसमें बताया जा रहा है बंगाल में हिंसा के बाद लगाया जा राष्ट्रपति शासन। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद व्यापक रूप से जो हिंसा देखने के लिए मिली है, यहाँ पर आरोप लगाया गया है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए और लक्षित हिंसा की जांच शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने का अनुरोध किया गया है। इससे पहले दिन में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी शीर्ष अदालत में एक अर्जी दायर की थी, जिसमें चुनाव प्रक्रिया के दौरान उनके बाद राज्य में हिंसक घटनाओं की सीबीआई जांच कराने का अनुरोध किया गया था। जैसा कि आपको पता है, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने इस बार हुए विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी की थी, धमाकेदार जीत हासिल की है। उसी के बाद प्रदेश में काफी हिंसा देखने के लिए मिली है, जिसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। कोर्ट से क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, पूरी अपडेट हम आपको दे देंगे।